झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के मानपुर की ढाल पर गुरुवार को अनियंत्रित होकर पलट गया एक ऑटो, जिससे उसमें सवार मासूम बच्चों सहित 6 लोग हो गए घायल। हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मानपुर की टाल से गुजर रहा था ऑटो। इसी दौरान वाहन से नियंत्रण खो बैठा चालक, जिससे सड़क पर पलट गया ऑटो। दुर्घटना होते ही आसपास के लोगों और राहगीरों की भीड़ मौके पर हो गई जमा। घायलों को तुरंत पहुंचाया गया सीएचसी, जिनमें से रूबी की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में पुलिस की कथित लापरवाही के चलते सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 5 वर्षीय बच्ची के शव का 24 घंटे बाद भी नहीं हो सका पोस्टमार्टम। आरोप है कि बिरधा पुलिस चौकी से तैयार किए गए पंचनामे के कागजात समय पर नहीं पहुंच पाए पोस्टमार्टम हाउस, जिसके कारण अटकी रही पूरी प्रक्रिया, जिससे परिजनों और रिश्तेदारों में देखने को मिली खासी नाराजगी। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालपुर से जुड़ा है मामला, जहां रहने वाले बंटी अहरवार की 5 वर्षीय पुत्री द्रौपदी की बुधवार को हाईवे पार करते समय कंटेनर की चपेट में आने से हो गई थी मौत। जालौन के कदौरा कस्बे में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम कालपी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर नगर पंचायत की जमीन और सड़कों के किनारे के अवैध कब्जों को हटाकर कराया कब्जा मुक्त। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मच गया हड़कंप। सुबह कदौरा बाजार पहुंची प्रशासन की टीम, जहां सड़क किनारे चबूतरे, टीन शेड और अन्य अस्थायी निर्माणों को बुलडोजर से कर दिया गया जमींदोज। प्रशासन ने दुकानदारों को दी चेतावनी कि दोबारा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक क्रशर प्लांट में गुरुवार दोपहर एसी में हुए जोरदार विस्फोट में एक युवक की हो गई मौत, जबकि एक अन्य व्यक्ति झुलसकर गंभीर रूप से हो गया घायल। हादसे के बाद मौके पर मच गई अफरा तफरी और कर्मचारियों ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने 19 वर्षीय प्रखर कुशवाहा को कर दिया मृत घोषित, जबकि गंभीर रूप से घायल लालाराम को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। बुंदेलखंड एंटरप्राइज क्रशर प्लांट, ग्राम गोगौरा, थाना पनवाड़ी का है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। योगी सरकार ने गुरुवार को 206 प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस अफसरों के किए तबादले, जिसमें झांसी के 5 सीओ का किया गया है ट्रांसफर, जबकि 4 नए सीओ भेजे गए झांसी। मॉड सीओ की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय कुमार श्रोतीय को भेजा गया अमरोहा। वहीं सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम को लगाया गया है हरदोई। इसके अलावा इंस्पेक्टर से प्रमोशन पाकर सीओ बने जितेंद्र कुमार सिंह निभा रहे थे मऊरानीपुर की जिम्मेदारी, जिनको अब भेजा गया है मैनपुरी। वहीं कानपुर देहात से सीओ प्रिया सिंह, गोरखपुर से रत्नेश्वर सिंह, ललितपुर से रक्षपाल सिंह और प्रयागराज से सैफुद्दीन बेग को लगाया गया है झांसी। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित श्री राम राजा सरकार मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। जिला कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से लैस करने के लिए किए गए निर्णय। बैठक में स्थायी रूप से बम निरोधक दस्ता गठित करने का लिया गया है निर्णय। इसके साथ ही गर्भगृह के पीछे स्थित सड़क और दुकानों को सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए बंद, ताकि किसी भी आपातकालीन या संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। तुरंत अस्थायी दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने पर भी बनी सहमति। टीकमगढ़ में पूर्व विधायक राकेश गिरी पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अंकित पाराशर द्वारा लगाए गए आरोपों में आ गया है नया मोड़। अंकित पाराशर ने अपने पूर्व के बयान से यू टर्न लेते हुए राकेश गिरी को बताया है अपना बड़ा भाई। अंकित पाराशर ने एक नया वीडियो जारी कर कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने लगाए थे जो आरोप वे थे निराधार। उन्होंने स्वीकार किया कि गुस्से में आकर उन्होंने पूर्व विधायक के खिलाफ लगाए थे आरोप और आत्महत्या की कही थी बात। अंकित के अनुसार राकेश गिरी सबका करते हैं सहयोग और उन्होंने उनका भी किया है सहयोग। उन्होंने आगे कहा कि वह सभी उनके नेतृत्व में करेंगे काम। हमीरपुर में मां के साथ तालाब में नहाने गई 3 सगे मासूम भाई बहनों की पानी में डूबने से हो गई मौत। गुरुवार दोपहर तालाब किनारे कपड़े धो रही थी मां और बगल में खेल रहे थे बच्चे। इसी दौरान तालाब में नहाने हुए चले गए तीनों मासूम और डूब गए। मां ने लगभग आधे घंटे बाद बच्चों को दिया आवाज, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। इसके बाद चीखने चिल्लाने लगी वह, जिसकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तालाब में कूदकर बच्चों को निकाला बाहर और तुरंत तीनों को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने तीनों को कर दिया मृत घोषित। मृतकों की 9 वर्षीय शिवेंद्र, 7 वर्षीय रुद्रांश और 4 वर्षीय मांडवी के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन पुलिस ने आटा थाना क्षेत्र में एक अपहरण कांड का 2 दिन के भीतर कर दिया खुलासा। पुलिस ने अपहृत युवक
रोहित को सकुशल कर लिया बरामद और इस मामले में 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 2 मुख्य आरोपियों को दिल्ली और गाजियाबाद में दबिश देकर किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल की गई कार और बाइक भी की है बरामद। सभी गिरफ्तार आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर गुरुवार को बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कचहरी चौराहे पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के जलाए गए प्रतीकात्मक पुतला दहन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवाबाद थाना पुलिस और मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय को ले लिया हिरासत में। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड को राज्य बनाओ और कसम राम की खाते हैं बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे जैसे लगाए नारे। उनका आरोप है कि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं उठा पा रहे हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। झांसी में बबीना पुलिस ने राजकीय हाई स्कूल से चोरी हुए कंप्यूटर और अन्य उपकरण किए हैं बरामद। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष किया गया पेश। 18 अप्रैल को बबीना के बाड़पुरा स्थित राजकीय हाई स्कूल में हुई थी यह चोरी, जिसकी प्रधानाचार्य ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने तलाश करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जिसकी बडौरा गाँव निवासी राज ठाकुर के रूप में हुई है पहचान। जालौन और बिजनौर प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को कर लिया कुर्क। साथ ही बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में स्थित विवादित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को भी कर लिया गया सील। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र मच गया हड़कंप। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद के खिलाफ जालौन के 8 थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा है दर्ज। जांच में सामने आया कि अपने गिरोह के साथ अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय स्तर पर संगठित अपराधों में संलिप्त रहा है वह। गिरोह पर गौमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए बड़ी मात्रा में धन अर्जित करने के लगे हैं आरोप। हमीरपुर में बीती देर रात अनियंत्रित होकर बेतवा नदी में गिर गया एक तेज रफ्तार डंपर। हादसे में डंपर चालक की हो गई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय नाविकों की मदद से चालक को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस के अनुसार मृतक चालक की मौधा कस्बे के मिराज पूर्वा निवासी 29 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी रेल मंडल में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले से 60 पुलिसकर्मियों को जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे और पुलिस में किया गया है तैनात, जिनमें 4 उप निरीक्षक और 56 आरक्षी हैं शामिल। स्थानांतरित किए गए आरक्षियों में 6 महिला पुलिसकर्मी भी हैं शामिल। यह सभी पुलिसकर्मी आगामी 1 साल तक रेलवे क्षेत्र में करेंगे ड्यूटी। झांसी रेल मंडल में पिछले कुछ समय से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं आ रही हैं सामने। वहीं गर्मी की छुट्टियों और यात्रा सीजन के कारण रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भी बढ़ गई है संख्या। सीमित संख्या में उपलब्ध जीआरपी जवानों के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा था अतिरिक्त दबाव। इसी को देखते हुए पुलिस विभाग ने अतिरिक्त बल कराया है उपलब्ध। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर गुरुवार को एक यात्री बस और डीजे वाहन में आमने सामने की हो गई जोरदार टक्कर। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के पुनौल गांव के ककरा नाले के पास हुआ है हादसा। इस घटना में बस चालक सहित करीब 6 यात्री हो गए घायल। हादसे में बाल बच गया डीजे वाहन का चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और घायलों को पहुंचाया अस्पताल। साथ ही मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री छत्रपाल सिंह राजपूत का जन्मदिन। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने छत्रपाल सिंह राजपूत को तिलक लगाकर, शॉल उड़ाकर एवं उपहार भेंट कर जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। उपस्थित लोगों ने भी उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने अपने संबोधन में कहा कि छत्रपाल सिंह राजपूत एक कर्मठ, मिलनसार एवं समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने संगठन और समाज के लिए हमेशा निभाई है सकारात्मक भूमिका। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता समाज और संगठन दोनों को होते हैं अमूल्य पूंजी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी छत्रपाल सिंह राजपूत के सामाजिक एवं संगठनात्मक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिन की दी बधाई एवं शुभकामनाएं। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।